हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल सकता है। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो अवतल दर्पण में। दूसरा देखिए, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। अगला है, यदि एक लेंस की फोकस -2 डायोप्टर इनके फोकस दूरी तो पावर बराबर होता है 1/f, यानी कि ये पावर हुआ, ये एफ हुआ। एफ जो है यानी कि फोकस दूरी जो होता है वो मीटर में होता है। तो पावर जो दिया हुआ है -2 डायोप्टर दिया है तो 1/f, और -2 डायोप्टर 1/f गुना गुने गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? f बराबर 1 - 2d आ जाएगा। तो 1 - 2d आ जाएगा। 2d यानी कि मीटर में होता है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि -50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी लेंस की क्षमता बोला है, कोई लेंस का जिक्र नहीं किया गया है। अगर लेंस का जिक्र किया गया तो माइनस प्लस हो सकता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का जो है अपवर्तनांक वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना कहलाते हैं? वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन जो है वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की घटना करते हैं। या इंद्रधनुष जो बनता है वो वर्ण विक्षेपण से बनता है। अपवर्तन जो से याद करिएगा, तारे का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और द्विफोकसीय लेंस के लिए हम लोग जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसीय लेंस करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। अगला है, खतरे के निशान को किस रंग से बना होता है? तो लाल रंग से बना होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। विद्युत धारा का जो है वो एम्पियर होता है, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। तो सब बता दिए। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत परिपथ में धारा की माप किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो एमीटर के लिए किया जाता है। हम लोग धारा को मापते हैं एमीटर से, और वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज मापते हैं परिपथ में। वोल्ट मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा, तो आप लोग पढ़ेंगे I बराबर QT। तो इसमें धारा ज्ञात करने वाला है, यानी कि I का मान ज्ञात करने वाला है। Q 120 कूलम दिया है, 120 कूलम दिया है, और 1 मिनट दिया है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 60 जी सॉरी, I बराबर QT हो जाएगा। सॉरी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सॉरी, I बराबर QT हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला I बराबर Q/T, ये वाला फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला में रखिए I ज्ञात करने के बोला है, तो Q/T। Q मतलब आवेश, 120 कूलम दिया है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। हम लोग सेकेंड में ही लेते हैं धारा ज्ञात करने के लिए 60। तो 60 से 2 बार भाग करेंगे तो 2 एम्पियर जो है आपका धारा हो जाएगा। तो यानी कि 2 एम्पियर जो है बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का माप जो होता है 3.6 10 का पावर 6 जूल जो होता है वह 1 यूनिट विद्युत धारा का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र।
जनित्र में क्या होता है, विद्युत धारा हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान हो जाता है तो बहुत अधिक हो जाता है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान। अगला क्वेश्चन है नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? तो नीला लिटमस पेपर जो लाल होता है वो अम्ल से। नीला से लाल, अम्ल, लाल से नीला यानी कि उल्टा, तो क्षार्य। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन क्षार्य है? इसमें OH माइनस आयन प्राप्त होता है उसे क्षार्य कहते हैं। तो ये जो है COOH है। तो ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का समयुक्त है। तो समयुक्त तो H+ आयन देगा। तो NOH जो है वो OH माइनस आयन देगा। ये जो है वो एसिड है तो H+ आयन देगा। ये अम्ल है और ये भी अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्ल है, ये लवण है। तो ये जो है वो क्षारीय हो जाएगा NaOH। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोले तो CaSO4 2H2 होता है। यह हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है समीकरण CO3 को CO और CO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ये यौगिक है, ये टूट करके दो भागों में बढ़ गया तो वियोजन हुआ, तो वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, जल के विद्युत अवघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वह कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर जो मुक्त होती है वह हाइड्रोजन गैस जल के विद्युत अवघटन से मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वह कॉपर होता है। कॉपर जो है वह सबसे अधिक विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन है गंधक एक है तो गंधक जो है वह अधातु होता है। गंधक जो होता है वह अधातु होता है। सीसा और टीन से जो मिश्र धातु बनता है सोल्डर बनता है। और ये भी याद करिएगा तांबा और कांसा से पीतल बनता है। तांबा और कांसा से जो है वह पीतल बनता है, पीतल बनता है। और जो है सीसा और टीन से जो है वो सोल्डर बनता है, का मिश्र धातु सोल्डर। अगला है CnH2n+2 जो होता है वह एल्केन का होता है। ALKNE एल्केन का होता है। ये वाला एल्केन का होता है CnH2n+2। और देखिए एल्कीन का जो होता है वह जरूर से याद रखिएगा CnH2n होता है, इसमें +2 नहीं लगा रहता है। और एल्काइन का जो होता है वह CnH2n-2 होता है। अब देखिए एल्डिहाइड का प्रकात्मक समूह जो होता है जो CHO होता है, CHO जो है एल्डिहाइड का हो जाएगा। और OH जो है वह अल्कोहल का होता है, अल्कोहल का हो जाएगा। अल्कोहल का जो है वह होता है OH। और ये जो है वह कीटोन का होता है। और ये जो है वह एसिड का होता है, एसिड का होता है यानी कि अम्ल का होता है, एसिड का होता है। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो इथेनॉल जो है C2H5OH जो है वो सोडियम से अभिक्रिया करके आपका H2O गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्त की संख्या जो होती है वह 7 है। आवर्त की संख्या 7 होती है।
आवर्त की संख्या 7 होती है। पीरियड 7 होते हैं और ग्रुप जो होता है वो 18 होते हैं। अगला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि जो पाई जाती है अमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। तो पीत रस का जो स्राव होता है वो अग्नाशय के द्वारा होता है, सॉरी यकृत के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो प्यूटरी ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि। आप जरूर से याद रखिएगा, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि आप लोग को पढ़ लेना है। सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। आप लोग जरूर से याद रखिएगा, रक्त का थक्का से क्या बनता है, रोग को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जरूर से याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है। जो देखिए परागकोश में क्या पाए जाते हैं। तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकण जो है वो परागकोश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो फ्लोपियन ट्यूब में जो है वह मानव का निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए, किस जीव में जीनी संरचना कहलाती है। तो जीनोटाइप जो है वो जीनी संरचना कहलाता है। अगला देखिए, किसी स्त्री कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो XX जो है स्त्री का है, स्त्री मतलब लड़की, और लड़की को ही हम लोग मादा भी नाम से भी जाना जाता है। तो मादा में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। तो XX। और नर की बात करें और या पुरुष की बात करें तो इसमें जो है XY गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, जैव आवर्धन करने वाला रसायन जो होता है वह DDT होता है। DDT जो होता है वह जैव आवर्धन करने वाला रसायन होता है। अगला क्वेश्चन है, बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ जो होता है वह तृतीयपोषी स्तर का है। अगला क्वेश्चन है, जो चिपको आंदोलन कब प्रारंभ होता है। तो 1972 में जो चिपको आंदोलन है वह पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होता है। 15 किलोमीटर पर आवर होता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो स्थितिज ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसके द्वारा, जल विद्युत संयंत्र। तो 40 क्वेश्चन आप लोगों को बता दें प्रीवियस ईयर का। थैंक यू वेरी मच।